वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डिकोडिंग स्पोर्ट्स। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग मेनली बात करने वाले हैं इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर आपको पता होगा कि आफ्टर ट्वेल्थ भी एडमिशन होता है बच्चों का फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में, अगर उनको कोई डिग्री करना है। यहाँ पर दोस्तों आपका कराया जाता है बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। यहाँ पर आपका बीपीएड नहीं होता है आफ्टर ट्वेल्थ, ठीक है, पर यहाँ पर होता है आपका बीएससी होता है। पर उस बीएससी के बाद आप मास्टर डिग्री के लिए एलिजिबल हैं। जो यहाँ पर बीएससी का कोर्स करा जाता है इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन में, वो होता है आपका 3 साल का। तो इसका एडमिशन क्राइटेरिया क्या रहता है, पूरे चीज़ के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे A to Z। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। टोटल सीट्स, दोस्तों आपको दिख रहा होगा स्लाइड में कि यहाँ पर कितने सीट्स हैं, कौन से कैटेगरी के, आपको स्क्रीन पर क्लियरली दिख रहा है। यूआर मतलब होता है आपका अनरिजर्व्ड, जनरल कैटेगरी 54 सीट्स, SC 20, ST 10, OBC 36 एंड EWS का 15 सीट्स रिजर्व है। द नंबर ऑफ सीट्स में वेरी, सुपर न्यूमररी सीट्स विल बी एज पर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली नॉर्म्स। कैंडिडेट्स मस्ट विजिट कॉलेज वेबसाइट फॉर द अपडेटेड फी स्ट्रक्चर। दोस्तों जो भी सीट्स हैं ऑलमोस्ट यही फिक्स रहती हैं, ऊपर नीचे कुछ एक आध सीट बदलती हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिसाब से। अब कॉलेज का फीस कितना लगता है आपको मैं दिखा देता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। दोस्तों तो यहाँ पर आपका टोटल फीस लग जाता है 1 साल का 13,365 रुपये, ठीक है। 3 साल का कोर्स है। पहले साल का फीस कितना है आपका 13,365। ये आपका ऊपर नीचे होते रहता है हर साल, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर आपका फीस तो कम लग रहा है, पर आपका रहने और खाने का व्यवस्था नहीं रहता है, ठीक है। बोर्डिंग लॉजिंग आपको खुद से देखना पड़ता है। ये सिर्फ आपका कॉलेज में यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए फीस है। बढ़ते हैं आगे। एडमिशन क्राइटेरिया क्या रहता है, अगर आपको यहाँ पर सिलेक्शन लेना है तो सबसे पहले आपको देना पड़ता है रिटन टेस्ट, जिसका वेटेज रहता है 50%, और दूसरा होता है आपका परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट, जिसका भी वेटेज रहता है 50%। मतलब मेरिट लिस्ट का 100% का जो बनेगा उसमें 50% हो जाएगा आपका रिटन टेस्ट का, और 50% का जो होगा उसको हम बोलते हैं परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट। दोनों चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं रिटन टेस्ट के बारे में। रिटन टेस्ट में आता क्या है दोस्तों, जो इसका रिटन टेस्ट होता है वो करवाता है CUET, कंबाइंड यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस टेस्ट, जो आपका LNIP का भी करवाता है। तो आपको अगर इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज में एडमिशन लेना है तो आपको CUET का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अब आपको कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें चूज़ करने पड़ते हैं CUET में, आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ से वीडियो को थोड़ा कॉम्प्लिकेट होने वाला है। कॉम्बिनेशन 1 आपका, इसमें 2 कॉम्बिनेशन है, ठीक है। एक है कॉम्बिनेशन 1, एक है कॉम्बिनेशन 2। कॉम्बिनेशन 1 में आपका दिया हुआ है एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट A प्लस फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम लिस्ट B2 प्लस एनी 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच 1 शुड बी फ्रॉम लिस्ट B1। ये था आपका कॉम्बिनेशन 1 का, और नीचे ऐसे ही और एक ऑप्शन दिया हुआ है कॉम्बिनेशन 2 का। अब चलिए डिटेल में बताता हूँ आपको ये है क्या कॉम्बिनेशन। देखिए ऊपर में आपको दिख रहा होगा, हम कॉम्बिनेशन 1 की पहले बात कर लेते हैं। एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट A1। अब ये है आपका लिस्ट A, तो क्या बोला, इसमें से कोई भी एक लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो मैं इसमें कोई भी एक लैंग्वेज अपने मन पसंद का सिलेक्ट कर लूँगा। मैं इसमें सिलेक्ट कर देता हूँ, मान लीजिए इंग्लिश, ठीक है। तो हमने एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट A सिलेक्ट कर लिया। अब बढ़ते हैं आगे। आगे क्या दिया था, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट A1 हो गया। फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम लिस्ट B2, लिस्ट B2 हमारा ये है, इसमें फिजिकल एजुकेशन मैंने चूज कर लिया, ठीक है। 7 नंबर पे दिया हुआ फिजिकल एजुकेशन। आगे क्या दिया हुआ है, एनी 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच 1 शुड बी फ्रॉम लिस्ट B1। आपको इन दोनों में से कोई भी 2 सब्जेक्ट चूज करने हैं, ठीक है, लिस्ट B1 और B2 में से, पर एक कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए आपका लिस्ट B1 का। मतलब इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपको चूज करना पड़ेगा। आपको कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए मैंने सोशियोलॉजी ले लिया इसमें से, और एक इसमें से मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड ले लिया, तो मुझे टोटल सब्जेक्ट्स कितने हो गए, 4 हो गए ना। चलिए आगे आपको बता दूंगा 4 कैसे हो रहे हैं। देखिए एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन 1 आवर सब्जेक्ट सिलेक्शन बिकम्स। सबसे पहले मैंने लिस्ट A से सिलेक्ट कर लिया इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन चूज कर लिया लिस्ट B से, सोशियोलॉजी चूज कर लिया लिस्ट B1 से, और टीचिंग एप्टीट्यूड चूज कर लिया लिस्ट B2 से। मतलब मेरे को इंदिरा गांधी में अगर रिटन टेस्ट देना है, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन में एडमिशन के लिए, तो मुझे 4 सब्जेक्ट का पेपर देना पड़ेगा, ठीक है। इसमें आपका फिजिकल एजुकेशन मस्ट है, कंपलसरी है, बाकी तीनों आप अपने हिसाब से चूज
कर सकते हैं, जो भी आपको कॉम्बिनेशन पसंद आ रहा है। ठीक है, क्लियर है। ईच सेक्शन विल हैव 50 क्वेश्चंस आउट ऑफ विच एनी 40 क्वेश्चंस विल बी अटेम्प्टेड। हर सेक्शन से 50 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपको जो भी 40 आते हैं उसको आप अटेम्प्ट करिएगा। ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स एंड 1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर। मतलब एक क्वेश्चन सही करने पे मिलेंगे 5 नंबर, अगर उसी क्वेश्चन को आप गलत कर देंगे तो आपके 1 नंबर कट जाएंगे। 1/5 आपका माइनस मार्किंग हो रहा है। ठीक है, MCQ बेस्ड आपका एग्जाम होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको ऑनलाइन एग्जाम अलग अलग सेंटर पर जाकर देना पड़ेगा। दोस्तों ये हमारा हो गया रिटन टेस्ट के बारे में बात। आगे हम बात करते हैं जो दूसरा क्राइटेरिया था इसमें सिलेक्शन के लिए, इसका भी वेटेज 50% था, वो है परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट। तो इसके अंदर दोस्तों द स्पोर्ट्स प्रोफिशिएंसी टेस्ट मार्क्स ऑफ 50% विल बी एज पर द फॉलोइंग क्राइटेरिया। इसके अंदर 2 क्राइटेरिया हैं। पहला है आपका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट पे आपको 30% मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, जो भी आपका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है पुराना, उसके बेसिस पे आपको 30% मार्क्स दिए जाएंगे। दूसरा है दोस्तों स्पोर्ट्स फिटनेस, मतलब आप फिजिकल टेस्ट में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं उसके बेसिस पे आपको 20% मार्क्स दिए जाएंगे। दोस्तों स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट पे 30% जो 30% वेटेज है, मतलब आपको कौन से सर्टिफिकेट पे कितने नंबर मिल रहे हैं इसका नॉर्म्स का PDF आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। आप उसको ज्वाइन कर लीजिए डिकोडिंग स्पोर्ट्स टेलीग्राम में, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और बात करें स्पोर्ट्स फिटनेस टेस्ट की, जो आपका मॉडिफाइड कैनेडियन फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, इसका आपको डिटेल में दिया गया है नीचे, ये चीज़ें आपको कराई जाएंगी। ठीक है, इसका भी नॉर्म्स आपको उसी PDF में मिल जाएगा जो मैं टेलीग्राम में अपलोड करूंगा। नॉर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट मार्क्स एंड फिटनेस टेस्ट PDF इज गिवन ऑन टेलीग्राम डिकोडिंग स्पोर्ट्स, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो दोस्तों यही था आपका इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स साइंसेज में एडमिशन लेने के लिए आफ्टर 12th का एडमिशन क्राइटेरिया। ऐसी ही और अपडेट्स के लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप इंस्टाग्राम में हमें डिकोडिंग स्पोर्ट्स को फॉलो कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, बाय बाय।